नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन। आज फिर से आपका स्वागत है विश्लेषण में। और आज विश्लेषण में हम एक सवाल से विश्लेषण का ये एपिसोड शुरू करेंगे। सवाल ये कि जब देश आजाद होने वाला था, पाकिस्तान अलग हो गया था, तो महात्मा गांधी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए थे। उस समय ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान को इन पैसों की बेहद जरूरत है। ठीक है, लेकिन उसी पैसों से पाकिस्तान ने देश पर अटैक भी कर दिया, आक्रमण भी कर दिया, कश्मीर में घुस आए थे। आपको मैं बता दूं कि 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान को 215 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह ने दिए थे और सैकड़ों टन अनाज दिए थे। अभी भी क्या पाकिस्तान को मदद की जरूरत थी, या पाकिस्तान दुनिया में और कोई देश नहीं था जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था? 3-4 दिन लगातार सैकड़ों लोग मार दिए जाते हैं मुंबई में, और आपको अपने दुश्मन के बारे में इतना चिंता होता है, इतना आप चिंतित होते हैं कि देश के दुश्मन को आप 215 करोड़ रुपए और सैकड़ों टन अनाज भेज देते हैं। ये आपकी सोच है। मतलब एक सवाल कि अगर मेरे परिवार का कोई दुश्मन है तो मैं उसकी मदद क्यों करूंगा उसको मजबूत बनाने के लिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह, जिन्हें कहा जाता था कि ये मौन व्रत धारण किए होते हैं, बाद में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बनी हुई फिल्म, उसमें दिखाया गया कि ये मौन व्रत क्यों धारण किए रहते थे, वो इंसान अपने देश के दुश्मन को 215 करोड़ रुपए दे देता है। वही महात्मा गांधी, जिसको सॉरी मैं महात्मा नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये पॉलिटिशियन थे और इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा वो इंसान नहीं थे जिनका नोट पर फोटो छप जाए। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी ने अब्दुल राशिद को ये कह दिया था कि उसने ठीक किया अगर उसने किसी संत की हत्या की है, क्योंकि उसे अपने धर्म की रक्षा करनी थी। हम उसे महात्मा कह देते हैं, हम नहीं कहते हैं। उन्हें महात्मा की उपाधि एक अधिवेशन में मिला था, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन शायद बंकिम चंद्र चटर्जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, या रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं दोनों में से किसी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम के रचनाकार हैं, जो राष्ट्रगीत है देश का, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, जो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा था। और जनगण मनगण का अर्थ ये है कि जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। मतलब जॉर्ज पंचम साहब, आप भारत के भाग्य विधाता हैं, और यहाँ की जो जनता है, जो गण हैं, मतलब जो लोग हैं, उनका मन, धन, संपत्ति, दिल सब आपके अधीन है। खैर, इसके बारे में एक अलग एपिसोड बना लेंगे। लेकिन इन दोनों में से किसी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और मैं महात्मा नहीं मानता। किसी संविधान में नहीं लिखा गया है कि ये राष्ट्रपिता थे देश के, तो मैं राष्ट्रपिता भी नहीं मानता। देश के आज़ादी के बाद जनता के लिए जनता के साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी की गई, उसमें से एक ये मान लिया जा सकता है, लेकिन एक ये पॉलिटिशियन थे, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवा दिया देश के खिलाफ, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया आक्रमण करने में। मनमोहन सिंह ने 215 करोड़ रुपए दे दिए, उसका इस्तेमाल पाकिस्तानियों ने क्या ही किया होगा। भिखारी देश जो है वो आप सब समझेंगे, इसके बारे में भी एक एपिसोड बना देंगे। मतलब 215 करोड़ रुपए उन लोगों को भी दे दिया जाता जो मरे थे, तो भी बेहतर होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन 215 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया, अपने देश के दुश्मन को सैकड़ों टन अनाज दे दिया। आपने अपने देश के लिए किया क्या? कहा जाता है कि आप बोल नहीं पाते थे क्योंकि आप एहसान के तले दबे थे। आज नहीं है मनमोहन सिंह हमारे बीच में, लेकिन इतनी बड़ी गलती, या ये सिर्फ गलती थी या कोई साजिश, ये सवाल आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन समझना ये है कि अगर ये लोग कहते हैं कि RSS या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एक है, तो मैं समझता हूं कि अगर एजेंडा भारत को सुरक्षित रखना है, तो मैं RSS को या भारतीय जनता पार्टी को सही समझता हूं। खुले तौर पर कह रहा हूं। कम से कम सिंदूर जो अटैक हुआ, उससे पहले जो पाकिस्तानियों ने हम पर अटैक किया, उसके बाद सिंधु जल समझौता को तोड़ा तो इन्होंने, RSS और भारतीय जनता पार्टी ने। आज नहीं तो अगले 10-15 साल बाद पाकिस्तान पानी के लिए तड़पेगा,
लेकिन आप तो अपने दुश्मन के घर में अनाज सैकड़ों टन भेज रहे हैं, पैसा इतना मोटा जो भारत की जनता का पैसा है आप भेज रहे हैं 215 करोड़, ताकि वो और मजबूत हो जाए और फिर से देश के खिलाफ आक्रमण करे, देश की जनता को मारे। तो अगर आपकी इमेज ठीक करने के लिए एक फिल्म बना दी जाती जिसमें आपको बोला जाता है कि ये बहुत मजबूर थे क्योंकि ये गांधी परिवार के एहसानों के तले दबे थे, इसलिए इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो आप मेरे हिसाब से देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे। बहरहाल आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे उस खबर के साथ जो दबा दी जाती है, जो आपके सामने नहीं आ पाती हैं। विश्लेषण हमेशा दबी कुचली खबरों को आपके सामने लाता है। जय हिंद, जय भारत।